नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पाथवे जो कंट्रीज़ प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं जिसके नाम पर लोगों के साथ चीटिंग होती है, स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमारे कुछ गलत एजेंट्स इस इंडस्ट्री में बच्चों को, पेरेंट्स को इस टाइप की मोटिवेशंस प्रोवाइड करते हैं कि इन कंट्री से आप इजीली अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में माइग्रेट हो सकते हैं। तो अभी सबसे मेन रीज़न क्या है, अगर आपका बॉस अच्छा है, जिसको अच्छे संस्कार है, जिसको अच्छा नॉलेज है, तो स्टाफ भी वैसा ही होगा, वो भी ऐसी ही चीज़ें बताएगा स्टाफ को भी। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा होगा, आपका बॉस अच्छा है तो स्टाफ भी अच्छा होगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर हर स्टाफ को टारगेट दिया हुआ है कि आपने इतने केस रजिस्टर्ड करने हैं, झूठ बोलो जो करो, हमें केस चाहिए। बट हमारे पास किसी भी स्टाफ के पास कोई भी जीरो टारगेट है, कोई भी टारगेट नहीं दिया कि आपने कोई केस लेकर आना है। बट मैं अपने स्टाफ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमें अप्रोच करते हैं तो आइदर मैसेज के थ्रू चाहे फ़ोन के थ्रू, एटलीस्ट उसका दुख तो सुनो, वो क्या चाहते हैं। सर्विसेज तो बात की बात है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फैक्ट बताएं। पर्सन ने जाना है नहीं जाना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ना ही हमारे पास कोई यहाँ पे डेडिकेटेड हमने कॉल सेंटर खोला हुआ है जो कि धड़ाधड़ हम क्लाइंट्स को फ़ोन करते हैं, जहाँ कोई हम कोई डाटा लेते हैं आईलेट्स का, ऐसा भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास वही लोग अप्रोच करते हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है, जिनको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, जिनको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती हैं। और हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो है रेफरेंस के थ्रू, जिनका काम हुआ है, जहां हमारी सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारी वीडियोस देखते हैं। ना ही हम अपनी वीडियोस के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, मींस उसकी प्रमोशन करते हैं, पैसे लगाकर उसके व्यू जनरेट करते हैं, जहां अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। हमारे पास हर एक चीज़ ऑर्गेनिक ही मिलेगी, क्योंकि हम करते हैं जोग। करो जोग और रहो निरोग। और आप लोगों से भी मैं ये बार बार रिकमेंड करता हूँ कि योग ज़रूर करो। फ़ॉरेन में तो जाना है, अगर योग करोगे तो और तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे पास ऐसी 13 कंट्रीज़ हैं। मैंने पहली वीडियोस में भी पहले बताया है कि क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। वही लोग इस टाइप का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिनको इन कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। मेरे पास इन कंट्रीज़ में जब स्टूडेंट चले जाते हैं, वहाँ से कॉल करते हैं, सर हमें वही हुआ है जो आपने बताया था, तो अब एक कुछ करें। फिर हम भी कुछ नहीं करते। मैं कहा हमारी सच्चाई तो आप सुन नहीं पाए। अभी वहाँ जाकर एजेंट को पैसे भी बुटाए, अभी पहुँच भी गए वहाँ पर। क्या भेजा था उसने, कह के कहता कि आगे चले जाएंगे आप इजीली। उन कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। और अगर आप ऑलरेडी इन कंट्री से सफ़र्ड हैं, आपके साथ सेम हैपनिंग हुई हैं, और आप हमारे साथ हमारे चैनल के ऊपर आना चाहते हैं थ्रू जूम मीटिंग, तो हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हमारी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसी अवेयरनेस की वीडियोस आपके साथ मिलके अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके नाम को हाइड किया जाए, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके फेस को ब्लर किया जाए जब हम ऐसी जूम मीटिंग्स करते हैं, तो वो भी हम करेंगे, जैसा आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पब्लिक जाने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि फ़ॉरेन का कंसेप्ट ही ऐसा है। फ़ॉरेन का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई मड्योकल है, चाहे कोई अनपढ़ है, क्योंकि फ़ॉरेन का कंसेप्ट ही ऐसा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंगापुर। सिंगापुर से ये कहा जाता है कि आप इजीली वहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, यूएसए में ट्रांसफ़र ले लेंगे अगर वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्शनल है। 100 में से 2 4 5 लोग चले गए तो चले गए। बाकी अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी इंडिया से रिफ्यूज़्ड है, आपके पास ऑलरेडी आईएलटीएस के प्रॉपर बैंड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी फंड्स नहीं है, तो वहाँ से भी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सेम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। किसी भी मोटिवेशन में आकर ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ से आगे आपको मूव हो जाएंगे। ये आपका अपनी रिसर्च है। जब तक आप अपने लेवल पर कोई भी सर्च नहीं करते तो ऐसा आप लोगों के साथ होता ही
रहेगा। तो सिंगापुर में ना तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क अलो है अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ना कोई सेटलमेंट पॉलिसीज़ है, बट आप लोग फिर भी क्रेज़ी रहते हैं। वो लोग ज़्यादा इस ट्रैप में आते हैं जो लोग इजीली मोटिवेशन में आ जाते हैं, जिनका वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ होता है, तो वो फिर क्या कहते हैं कि कोई और कंट्री मिलती नहीं है, तो एजेंट के पास भी यही 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो चलो उसको सिंगापुर में मूव करवा देता है एज ए स्टूडेंट। और सिंगापुर का वीज़ा जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है। अगर मैं भी सिंगापुर किसी को भेजूंगा तो मुझे भी 1-1.5 लाख रुपया फ्री में बचता है, तो मैं भी इसको प्रमोट कर सकता हूँ, बट हम इग्नोर ही करते हैं जब हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से साइप्रस काफ़ी समय से बंद है, अभी ओपन हो चुका है, तो वहाँ पर भी लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पहुँच गए। जो अंडर मैट्रिक वाले भी थे वो स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच गए जिनके शीशे बैंड थे, पहले रिफ्यूज़ हो गया, कोई कनाडा से चल साइप्रस। वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क अलो नहीं है, कोई सेटलमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, वहाँ से आगे मूव होना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। छोटी सी कंट्री है, लिमिटेड सी एम्बेसीज है, हर एक एम्बेसीज को पता है यहाँ पर जो हमारे इंडियन स्टूडेंट आते हैं वो करने के लिए क्या आते हैं। इसी तरीके से दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई एक उनका वन ऑफ द एमिरेट है, 7 एमिरेट है, उनमें से दुबई है। दुबई में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को यही मोटिवेशन दिया जाता है कि आपके स्टडी में गैप है, आपके परसेंटेज कम है, आपके पास IELTS नहीं है, तो आप दुबई चले जाओ, दुबई से आप इजीली सिंगापुर में दुबई से आप इजीली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन कंट्रीज़ में मूव हो जाएंगे। वो भी गलत है, इस गलत कंसेप्ट में ना आए। आप अपना टाइम और अपनी जो हार्ड अर्निंग है उसको वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास रशिया एंड यूक्रेन को भी इसी तरीके से प्रमोट किया जाता है कि वहाँ से आप इजीली शेंगन में इंटर हो जाएंगे, बाई बस, बाई ट्रेन, और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। वहाँ पर आप जाकर 50,000 लाख रुपया महीने का कमाएंगे, तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। तो वहाँ से भी मूव होना इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। 2-4-5 लोग चले गए तो ऐसा नहीं है, तो आप भी पहुँच जाएंगे। इन कंट्रीज़ में जाने से पहले जी मैं 13 कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ, इनकी ज़रूर सर्च करनी है, उसके बाद डिसीज़न लेना है। किसी के कहे कहाने पर नहीं चले जाना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, क्योंकि हमारी ही एक कंपनी है ट्रुथ बताकर आपको फ़ौरन भेजने में कोशिश करती है। इसी तरीके से सर्बिया का भी यही हाल है। सर्बिया भी लोगों को बताया जाता है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप शेंगन में इंटर हो जाएंगे। तो लोगों को सर्बिया देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर इंडियन सिटीजन, बट वहाँ से लोगों को इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आप अपने लाखों रुपए और अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं जब आप किसी भी कंट्री में इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि आगे जब आप पहुँचते हैं वहाँ असाइलम डालते हैं तो सब कंट्रीज़ को मालूम है कि इंडियंस जो हैं उनके लिए जो असाइलम की एप्लीकेशन है एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जब आप असाइलम अप्लाई भी कर देंगे आपको रिजेक्शन का ही सामना देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्बानिया जो भी सर्बिया के साथ में लगा हुआ है, वहाँ पर भी लोगों को इसी कंसेप्ट पे भेजा जाता है कि आप वहाँ से इजीली फॉरेन कंट्रीज़ में या शेंगन में इंटर हो जाएंगे। उसको भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पर भी मत जाएं, नहीं तो आप अपने पैसे और इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे। अर्मीनिया, जॉर्जिया एंड अजरबैजान तीनों कंट्री एक साथ में लगी हुई हैं, यहाँ से भी कोई भी पाथवे नहीं है। अगर आपको इन कंट्रीज़ में भी कोई पर्सन ये कहकर भेजता है कि आप यहाँ से फर्दर आपको मूव कराया जाएगा शेंगन में या यूके में या व्हाट्सएवर कंट्री में। इसी तरीके से तुर्की का भी यही कंसेप्ट है कि बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ से आप शेंगन में इजीली इंटर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वहाँ से बहुत सारे लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके शेंगन में इंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है बॉर्डरों के ऊपर, तो आप अपनी लाइफ के साथ ऐसा रिस्क ना लें। इसी तरीके से फिजी और मॉरिशस, वहाँ से भी बच्चों को, मॉरिशस और फिजी छोटी छोटी कंट्री है, 5-5, 10-10 लाख की उसकी पॉपुलेशन है, और अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर ये मॉरिशस है, वहाँ से भी यही ड्रीम दिखाए जाते हैं बच्चों से 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया लेकर कि आपको वहाँ से हम अनदर कंट्री के वीज़ाज़ लेकर देंगे। फिजी से ये बताया जाता है आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इजीली चले जाएंगे। ये जो मैंने 13 कंट्रीज़ बताई हैं, जहाँ जाने से पहले आपको मैक्सिमम रिसर्च करनी है, उसके बाद डिसीज़न लेना है। अदरवाइज़ अगर आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आप लोगों का है, क्योंकि आप
कहे कहाने पर ज़्यादा सर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ अपने एफर्ट्स। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो हम ऑलवेज़ आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्री भेजने की कोशिश करेंगे अगर आप एलिजिबल होंगे। इन कंट्रीज़ में वो लोग जाते हैं ज़्यादा जिन्होंने डुप्लीकेट फेक डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन वो भी मैक्सिमम बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं जिनके IELTS अच्छे होते हैं, परसेंटेज अच्छे होते हैं, एज अच्छी होती है, उनको अच्छी कंट्रीज़ के वीज़ा मिल सकते थे जहाँ है, बट वो भी ये गलत स्टेप ले लेते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।